हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एनआर कंप्लीटेड क्लासेस में। आज मैं सीटेट के भारतीय राज्य से असम और बिहार के राज्य से जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि मधुबनी चित्रकारी कहाँ से है और बांस के मकान कहाँ बनाए जाते हैं। इस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं असम और बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो अच्छे से आप पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन असम से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम के मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम के मकान होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और यह बांस के खम्भों पर बने होते हैं। ये असम के जो मकान बने होते हैं वो बांस के खम्भों पर बने होते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इसीलिए यह मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं और इनके नीचे पानी भी भरा रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असम में बहुत अधिक बारिश होती है, तो बारिश में मकान लोग रह नहीं पाती, इसलिए कि बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। और बांस मतलब बहुत मजबूत होता है, पानी में काफ़ी दिनों तक गलता नहीं है, मतलब सालों साल मतलब ऐसा ही बना रहता है। इसलिए बांस के खम्भों पर 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मकान के अंदर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो मकान के अंदर बांस के खम्भों पर जो मकान बनाते हैं, छोटे छोटे मकान बने होते हैं, उनमें भी क्या लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। असम में बने पुल लकड़ी और रस्सी के बने होते हैं। मतलब असम में जो पुल बनाए जाते हैं वो भी क्या ही होते हैं, पुल लकड़ी के बनाए जाते हैं और लकड़ी के सहारे क्या बनाए थे, रस्सी बांध दी जाती है। तो अधिकतर क्या रस्सी के और बांस के और रस्सी के और लकड़ी के ही पुल आपके देखने को मिलेंगे। यदि आप असम राज्य में जाएंगे तो आपके छोटे छोटे मकान बांस के खम्भों पर बने दिखाई पड़ेंगे और पुल बना होगा वो भी लकड़ी का बना होगा और रस्सी का बना होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असम से संबंधित। असम में चाय की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। मतलब असम में क्या चाय की खेती की जाती है। असम का लोक नृत्य भी बहुत पूछा जाता है। बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल असम के क्या हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये भी अच्छे से नोट कर लिए। असम के बारे में यही एग्जाम में सीटेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा असम के राज्य से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप रट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अच्छे से नोट कर लीजिए। जो मैं लिखा रहा हूँ सिर्फ यही क्वेश्चन आपको असम से और जिस राज्य से हमने क्वेश्चन कराए सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा जो सीटेट पूछता है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन से ही पूछता है। इसके अलावा असम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो अच्छे से रख लीजिए। अब देख लेते हैं बिहार राज्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। बिहार में क्या है, मधुबनी नाम का एक ज़िला है। यहाँ त्योहारों पर और खुशी के मौक़ों पर, मतलब तीर त्योहारों पर और खुशी के मौक़ों पर, बर्थडे पार्टी में या खुशी के जो भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ क्या होता है, घरों की दीवारों पर और आंगन में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी क्या है, चित्रकला से संबंधित एक ज़िला भी है और वो ज़िला क्या है, मधुबनी के नाम से फेमस है। यहाँ क्या होते हैं, दीवारों घरों के आंगन में के चित्र बनाए जाते हैं। और चित्र किसके बने होते हैं, इंसान के होते हैं, जानवर के, पेड़ पौधे, पक्षी के, मछलियों के और कई जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये खास तरह का एक त्यौहार मनाया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी में। तो इंसान के, पेड़ पौधों के, पक्षियों के, जीव जंतुओं के क्या है, दीवारों पर, घर के आंगन में बहुत सुंदर सुंदर क्या चित्र बनाए जाते हैं। तो ये खास तरह का इनका मनाने का त्यौहार है। इसी के नाम से ये कि मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है, इसी के नाम से ये बहुत फेमस ज़िला है। यह चित्रकला ये जो चित्र बनाए जाते हैं वे पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, चावल को पीस कर उसका घोल बना लिया जाता है और उसी घोल में क्या रंग मिला लिया जाता है और उसी घोल से ही क्या चित्र बनाए जाते हैं। और जो रंग बनाया जाता है वो क्या होता है, एक खास तरह का बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए क्या हल्दी, नील और पेड़ों के रंग भी निकाले जाते हैं। तो उन्हीं सभी को मिलाकर क्या रंग बनाया जाता है, वो क्या पिसे हुए घोल में मिलाकर इनकी चित्रकारी की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। एक खास तरह का बहुत अच्छा सा मतलब सुंदर सा कलर बनाया जाता है और सुंदर सा क्या चित्र बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे देखने में लगते होंगे। यदि आप जाएंगे मधुबनी ज़िले में तो आपको इसी तरीके के सुंदर सुंदर चित्र और पेड़ पौधे, पक्षियों, जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
रंग भी एक खास तरह के होते हैं, इन्हें बनाने के लिए हल्दी, नील, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या वही जो कलर बनाए जाते हैं वो क्या हल्दी मिलाई जाती है, नील और पेड़ों का रंग निकाला जाता है। ये निकाल के सबको मिलाकर एक खास तरह का रंग बनाया जाता है। इन्हीं रंगों से ही जो चावल का घोल मिलाया जाता है उसी में मिलाकर रंग बनाए जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कलर का रंग बनाया जाता है वो किन के द्वारा मिलकर बना होता है। ये सारे पॉइंट ऐसे ही करके पूछे जाते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन में लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चित्रकला से। मधुबनी चित्रकला एक पुरानी चित्रकला है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी क्या है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी क्या है, एक चित्रकला है। यह क्या है, एक पुरानी चित्रकला है। इसी कला के नाम से ज़िले का नाम मधुबनी पड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि मधुबनी ज़िले का नाम किस लिए पड़ा है और इस किस राज्य में है, और मधुबनी है क्या, एक प्रकार की चित्रकला है, बहुत पुरानी चित्रकला है। इसी कला के नाम से ही क्या मधुबनी ज़िले का नाम मधुबनी पड़ा है। तो मैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था जो अच्छे से आपने पढ़ लिए हैं। जितने भी मैंने राज्य से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, चाहे असम हो, बिहार हो, केरल हो, मिजोरम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जितने भी राज्य के बनाए यही राज्य आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी राज्यों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए राज्य के साथ। नेक्स्ट मैं लाऊंगा लद्दाख के जो भी राज्य हैं उसमें क्या क्या फेमस है और क्या कश्मीर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।